वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पैसेज है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बीकॉम और बीए का जो सिलेबस है वो हम कर रहे हैं और उसमें हम डे बाय डे डेली एक पैसेज करते हैं जो कि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा पैसेज है वो है अ पेयर ऑफ ट्राउज़र विच इज़ एडिटेड बाय डॉक्टर नीना गुप्ता। तो चलिए पढ़ते हैं इस पैसेज को कि क्या है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, फनी सी है। ठीक है। अ यंग मैन वंस वेंट इन टू टाउन एंड बॉट हिमसेल्फ अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। एक यंग मैन बाजार गया और अपने लिए एक ट्राउज़र का पेयर लेकर के आया। ठीक है। वेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, ही वेंट अपस्टेयर टू हिज बेडरूम एंड पुट देम ऑन। वो अपने बेडरूम में गया और उसने वो ट्राउज़र जो है वो ट्राई करके देखी। ही फाउंड दैट दे वर अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। जो ट्राउजर्स थी वो 2 इंचेस लॉन्ग थी। अब आप सोचेंगे दे वर क्यों लिखा है, ट्राउज़र तो एक होती है। तो अगर आप इसको ठीक से समझेंगे ना तो इंग्लिश में क्या होता है, जो एक लेग होता है ना, पैंट के जैसे 2 लेग होते हैं, तो एक लेग को ट्राउज़र बोलेंगे तो 2 लेग हो गए तो ट्राउजर्स बोलते हैं उनको। ठीक है। तो इसीलिए दे लिखा हुआ है। तो पैंट एक ही है लेकिन इट्स अ प्लूरल वर्ड इन इटसेल्फ, तो उसको ट्राउजर्स बोलते हैं। ठीक है। एक लेग सिंगल ट्राउज़र हो गया और दोनों लेग जो हुए वो ट्राउजर्स हो गए। ठीक है। तो वो वही कह रहे हैं कि ही फाउंड दैट दे वर अबाउट 2 इंचेस टू लॉन्ग, मतलब 2 इंच जो है वो उसको उसकी ट्राउजर्स बड़ी थी। ही वेंट डाउन स्टेयर, वो नीचे गया, वेयर हिज मदर एंड हिज 2 सिस्टर्स वर वॉशिंग अप द टी थिंग्स इन द किचन। जहाँ पे कि उसकी मदर और उसकी दो बहनें किचन में चाय के बर्तन साफ कर रही थी। दीज न्यू ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, ये जो नई ट्राउजर्स है बहुत ज़्यादा लंबी है। ही सेड दे नीड शॉर्टनिंग बाय अबाउट 2 इंचेस, इनको 2 इंच तक करीबन छोटा करने की ज़रूरत है, ऐसा उसने अपनी मदर और 2 बहनों को बोला। वुड वन ऑफ यू माइंड डूइंग दिस फॉर मी प्लीज़, तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप तीनों में से कोई एक मेरे लिए ये काम करना चाहेगा प्लीज़। His mother and sisters were busy and none of them said anything, और उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। However, as soon as his mother had finished washing up, और जैसे ही उसकी मदर ने वॉशिंग ख़त्म की, she went quietly upstairs, और वो चुपचाप ऊपर चले गई, to her son's bedroom and shortened the trouser by 2 inches, और चुपचाप ऊपर रूम में चले गए और उस ट्राउज़र को 2 इंच छोटा कर दिया। शी केम डाउनस्टेयर्स विदाउट सेइंग एनीथिंग टू हर डॉटर्स, वो चुपचाप नीचे आ गई और उसने अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं बोला। लेटर ऑन आफ्टर सपर, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सपर जो है इंग्लिश में डिनर को बोलते हैं, मतलब बाद में, रात को, डिनर के बाद, द एल्डर सिस्टर रिमेंबर्ड हर ब्रदर्स ट्राउज़र, बड़ी बहन को याद आ गया कि भाई ने कहा था कि मेरी ट्राउज़र्स छोटी कर देना। तो शी वॉज अ काइंड हार्टेड गर्ल, वो एक बहुत ही सॉफ्ट हृदय की लड़की थी, मतलब शी वॉज अ वेरी पोलाइट गर्ल और बहुत ही सॉफ्ट थी। सो शी वेंट क्वाइटली अपस्टेयर्स विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन एंड शॉर्टन द ट्राउजर्स बाय 2 इंचेस, तो वो भी चुपचाप से ऊपर गई अपस्टेयर्स और उसने किसी को कुछ नहीं बोला और 2 इंच उसकी ट्राउज़र छोटी करके आ गई। द यंगर सिस्टर वेंट टू द सिनेमा, जो छोटी बहन है वो सिनेमा गई हुई थी मूवी देखने। वेन शी केम इन शी टू रिमेंबर्ड वट हर ब्रदर हैड सेड, जब वो वापस आई उसे भी याद आया कि भाई ने क्या कहा था। शी रैन अपस्टेयर्स विद हर सिजर्स, निडल एंड थ्रेड एंड टुक 2 इंचेस ऑफ द लेग्स ऑफ द न्यू ट्राउज़र, वो भी ऊपर गई, सिजर्स मतलब कैंची लेके, धागा सुई लेके और धागा लेकर के, और उसने भी 2 इंचेस उसके लेग में से काट दिए न्यू ट्राउज़र के। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, नाउ यू कैन इमेजिन द लुक ऑन द यंग मैन्स फेस, अब आप इमेजिन कर सकते हो, उसने तो 2 इंच बोला था, जब उसने देखा होगा अरे ये पैंट इतनी छोटी कैसे हो गई, तो उसका फेस कैसा होगा। ठीक है। तो यू कैन इमेजिन द लुक ऑन द यंग मैन्स फेस व्हेन ही पुट द ट्राउज़र ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसने नेक्स्ट मॉर्निंग वो ट्राउज़र पहनी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका फेस कैसा लग रहा
होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैं, फ़नी सी हैं, जिसके थ्रू ये आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स वेरी लाइट सब्जेक्ट, उसको सिर्फ रीड कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते जाइए, वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। द यंग मैन बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिमसेल्फ। पेयर ऑफ शूज़ नहीं था, पेयर ऑफ ट्राउजर्स था। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा जो आंसर है, आपको यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए होंगे इन्होंने। अच्छा नहीं रुकिए, एक बार इन्होंने नहीं दिए हुए हैं। पेयर ऑफ शूज़, द यंग मैन बॉट अ पेयर ऑफ, क्या था हमारे पास, आप देखिए ऊपर यहाँ पे, बॉट हिमसेल्फ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, और इन्होंने लिखा है पेयर ऑफ शूज़, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स है। ठीक है, इस पर इन्होंने ट्रू लगाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। अब हमें अपने आप सॉल्व करने हैं, अभी तक कुछ शायद सॉल्व किए गए थे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास हो गया फॉल्स हो गया। अभी हम इसको एक बार पेंसिल देखते हैं, अगर हमें मिलेगी तो नो प्रॉब्लम। आप जो है ये हो गया फॉल्स। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद द ट्राउजर्स वर शॉर्ट, यस ट्राउजर्स वर शॉर्ट, तो ये जो है ट्रू हो गया। ठीक है, सेकेंड आंसर इज ट्रू। द ट्राउजर्स वर लॉन्ग अबाउट 2 inches, दिस इज ट्रू। ओके, द यंग मैन सॉरी द ट्राउजर्स वर शॉर्ट, द ट्राउजर वर शॉर्ट वॉज फॉल्स, वो तो लंबी थी ना। इसको हम बंद करके देखें, इसको डिलीट करते हैं। ओके राइट, पेयर ऑफ शूज हिमसेल्फ, ये फॉल्स है। And the trousers were short, this is also false because trousers was long, the trousers were long about 2 inches, yes it is true. The young man shortened the trouser himself, false, उसने अपने आप नहीं किया था। अच्छा, तो एक गलती से इन्होंने फर्स्ट वाले को ट्रू लिख दिया है, बाकी सबके करेक्ट आंसर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यंग मैन बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर था और इन्होंने शूज लिखा हुआ, तो ये गलत है यहाँ पे, एक बस ये एरर है, ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी सबके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट लिखे हुए हैं। द यंग मैन शॉर्टन द ट्राउजर हिमसेल्फ, false. He asked only his mother to make the trouser short, no false. He requested either of them, उन तीनों में से कोई भी उसको कर सकता है। He asked only his elder sister to make the trouser short, ये भी false है। He asked only his young sister to make the trouser short, this is also false. He asked that any one of them, mother or sister, should make the trouser short, this is true, क्योंकि उसने कहा था कि can either of you डू इट फॉर मी, तो इसमें एक गलती से ऊपर एक इस वाले में टाइपो है, बाकी सबके आंसर्स जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। ओनली द मदर मेड ट्राउजर शॉर्ट, फॉल्स, सभी ने कर दिया था। ऑल 3 of them मेड द ट्राउजर शॉर्ट रिपीटेडली, येस दिस इज ट्रू। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज मेक द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, दे आर नॉट पुट इन प्रॉपर फॉर्म, पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको करेक्ट फॉर्म में आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि स्टोरी बहुत सिंपल थी, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, द यंग मैन फाउंड द ट्राउजर्स टू लॉन्ग, येस करेक्ट। द यंग मैन हैड 1 elder sister and 1 younger sister, this is also correct. And you can say 2 younger sister, नहीं 1 elder थी और 1 younger थी ना, तो this is correct. He asked if any one of them would do it. The trouser were shortened by all 3 of them separately, yes this is the correct. The mother shortened the trouser after she had finished her washing up, so this is also correct. The elder sister shortened the trouser after supper, yes after supper. supper dinner और supper एक ही बात होता है, लेकिन स्टोरी में supper का वर्ड यूज किया गया, तो हम क्या बोलेंगे after supper. The younger sister shortened the trouser after she came back from cinema. The trousers were shortened by 6 inch, yes क्योंकि हर किसी ने 2-2 इंच कर दिया और 3 लोगों ने किया तो वो 6 इंच हो गई. The elder sister was a kind-hearted girl. When the young man put on the trousers the next morning, he was shocked and unhappy. Of course, angry और satisfied कहीं हमें specified नहीं किया है, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ वो obviously वो खुश नहीं होगा और shocked हो जाएगा कि हाँ ये क्या हुआ, मैंने तो 2 इंच बोला था पर ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई. ठीक है, अब आती है यहाँ पे vocabulary. vocabulary में हमें क्या सिखा रहे हैं? अपस्टेयर्स जो है अपोजिट वर्ड होता है डाउनस्टेयर का. इस तरीके के वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंटोनियम्स. मतलब अपोजिट वर्ड्स आर कॉल्ड एंटोनियम्स इन
इंग्लिश। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं और हमें उसके अपोजिट को चेक करना है कॉलम बी में, ठीक है। तो इन सब के आंसर भी आपको साथ साथ दिए होते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं वैसे तो, पर हम एक बार कर लेते हैं। यंग का अपोजिट ओल्ड हो जाएगा, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट हो गया, फिनिश का अपोजिट स्टार्ट हो गया, आफ्टर का अपोजिट बिफोर हो गया, काइंड का अपोजिट क्रूअल हो गया, यंगर का हो गया एल्डर, ठीक है। रिमेंबर का हो गया फॉरगेट, रिमेंबर मतलब याद रखना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। न्यू का ओल्ड हो जाएगा। बिजी का आइडल, बिजी मतलब बहुत बिजी है, आइडल मतलब वेले बैठे हैं, खाली है, कोई काम नहीं है हमारे पास। मॉर्निंग का हो जाएगा इवनिंग। तो ये अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि द वर्ब शॉर्टन इज मेड बाय एडिंग en टू शॉर्ट। इट मीन्स टू मेक शॉर्ट और टू बिकम शॉर्ट, मतलब शॉर्टन का मतलब है कि उसको छोटा कर दो या छोटा बन जाओ। यू कैन मेक वर्ब इन द सेम वे बाय एडिंग en टू द सेम वर्ड, यू विल फाइंड एडजेक्टिव। मतलब सिंपल सा है, इनकी वर्ब की फॉर्म बनानी है en लगा करके। ब्राइट ब्राइटन, लाइट लाइटन, हेस्ट हेस्टन, हाइट हाइटन। हाइटन कहाँ है, हाइटन नहीं है, इन्होंने गलती से इधर इसको टाइटन लिख दिया है ठीक है। हाइट हाइटन होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइटन लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि हाइटन तो कहीं है ही नहीं ना। सिक सिकन, लेंथ लेंथन। तो ये वर्ब की फॉर्म्स बना दिए बाय एडिंग en, ठीक है। टाइट, अच्छा सॉरी, ये टाइट का यहाँ पे आ गया टाइटन, ओके। और हाइट का यहाँ पे है नीचे फाइटन, और फ्राइट का ऊपर था फ्राइटन। तो करेक्ट है सब कुछ। तो आप en लगा करके इनकी सिर्फ फॉर्म हमें बनानी है। अच्छा, नाउ इट सेज दैट बॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय। बाय की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। बेसिकली इसमें हमें ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस पैसेज के थ्रू हमें वो ग्रामर में पास्ट टेंस सिखा रहे हैं, और पास्ट टेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें इन्होंने एक तरफ दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इधर दी हुई है सेकंड फॉर्म। तो इस फर्स्ट फॉर्म को हमें सेकंड फॉर्म से मैच करना है। ये है सेकंड फॉर्म, कॉट का कैच, ब्रॉट का ब्रिंग, थॉट का थिंक, फॉट का फाइट, टॉट का टीच। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको ये सिखा रहे हैं इसके थ्रू। अब देखिए ग्रामर में वही चीज़ है कि सिंपल पास्ट टेंस आपको बता रहे हैं कि ये देखिए एग्जांपल, द यंग मैन वेंट इनटू द टाउन, द मदर शॉर्टन द ट्राउजर बाय 2 इंचेस। इन दोनों जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड शॉर्टनड भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से आपको इस पैसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेज हैं, उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते जाइए। माई ब्रदर गॉट एडमिशन इन BA, ही बाय की हो गई बॉट, बॉट द टेक्स्ट बुक, एंड स्टार्ट की हो गई स्टार्टेड, ही स्टडीज रेगुलरली। वर्क की सेकंड फॉर्म हो गई वर्कड, अपीयर की हो गई अपीयर्ड, और इसी तरीके से स्कोर की हो गई स्कोर्ड, बी। अच्छा, बी क्या होता है, बी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर। तो आपको यहाँ पे सेंस अपनी देखनी है कि बी की कौन सी फॉर्म आएगी। ही वॉज, वॉज जो है वो पास्ट टेंस होता है, इज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है। ही वॉज वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेट की होगी कॉन्ग्रेचुलेटेड, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सब जगह सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इस पैसेज में ग्रामर के लिए इन्होंने आपको अपोजिट वर्ब और पास्ट टेंस सिखाया है। पास्ट टेंस अगर आपको सीखना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पास्ट टेंस की एक वीडियो है, आप देख करके उसको सीख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ इट सेज दैट वी कैन चेंज सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। वही बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंसेस को हम पास्ट टेंस के सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज करके। प्रेजेंट टेंस में होगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड पास्ट टेंस में हो जाएगी हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस में भी वर्क क्यों लिखा हुआ है, वर्क्स क्यों लिखा हुआ है, वर्क क्यों नहीं लिखा, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखिए। प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की एक ही वीडियो है, उसी वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस में कहाँ एस लगता है कहाँ नहीं लगता है वो भी समझाया गया है, ठीक है। तो हमें अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करके। तो देख लेते हैं एक बार। She goes to school regularly, she went to school regularly, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब goes का went हो जाएगा। They know my address, देखिए they knew my address,
He becomes angry without reason. He became angry without reason. I get my newspaper regularly. I got my newspaper regularly. Naresh writes beautiful letters. Naresh wrote beautiful letter. The farmer grows sugarcane. The farmer grew sugarcane. They are my friend. They were my friend. I never forget my friends. I फॉरगॉट माई फ्रेंड्स. तो बेसिकली आपको यहाँ पे सारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स जो है समझा रहे हैं. आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पता होगी आपको, तो आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. मीता फिनिशेस हर होमवर्क इन टाइम. मीता फिनिश्ड हर होमवर्क इन टाइम. प्रकाश ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. प्रकाश ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. ठीक है, तो ये हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर लगा दिया है. Here are some sentences in the simple past tense. Rewrite them in simple present tense. अब इन्होंने उल्टा कर दिया. अब इन्होंने हमें past tense के सब सेंटेंस दिए हैं, उन्हें हमें present tense में लिखना है. मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, हमें उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है. hated की hate हो गई. तो इसी तरीके से players, the players played well. the players प्ले वेल. प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा. ठीक है, वो अगर आप वीडियो देखोगे कहाँ ऐसा आना है कहाँ नहीं आना, वो आपको उस वीडियो से क्लैरिटी हो जाएगी. ही केम टू सी मी एवरी डे. ही कम्स टू मी. ठीक है, हमें फर्स्ट लगाना है क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए एस आया है. तो ही कम्स टू मी. अरुण नेवर टोल्ड अ लाई. अरुण नेवर टेल्स अ लाई. ठीक है ना, सिंगुलर है. He went to school regularly. He goes to school regularly. अब इसके बाद the workers fought for their demand. The workers fight for their demands. ठीक है, क्योंकि प्लूरल है. तो अगर आप वो टेंस की वीडियो देखेंगे ना मेरे प्रेजेंट और पास्ट टेंस की, उसमें आपको ये गोज क्यों आया, कहाँ एस आया, कहाँ नहीं आया, उससे वो सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा. The teachers taught us how to study. Teachers teaches us how to study. टीचर्स जो है सिंगुलर के लिए यूज हुआ है यहाँ पे एक तरीके से. He brought good news. He brings, ठीक है ना, he brings good news. अब उसके बाद I bought a book every month. I buys a book every month. The child took off his shoes. The child takes off his shoes. The child put on his dress. The child puts his dress. तो ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट टेंस का डिफरेंस समझा रहे हैं कि वर्ब का क्या डिफरेंस होता है. तो आप वो वीडियो देख लो, उससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और ये एकदम से आप सॉल्व कर पाएंगे. प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो है वो. ठीक है, ओके. तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है. अगले लेसन में आती हूँ नए पैसेज के साथ, विच इज़ आवर नेबर्स. तो अगर प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आई विल फील मोटिवेटेड टू कवर मोर एंड मोर सब्जेक्ट. तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड liking the channel and giving me some comments how do you like it and what other subjects you want to study. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.